भोज तो सबई करेला। हम आपको अपनी यहाँ की भाषा में बताते, भोज तो सबे लोग करेला, लेकिन जब पंडित जी लोग भोज करेला सिस्टम हैंग हो जाला। ये आप देख रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त जनपद जौनपुर में है और जनपद जौनपुर हमसे बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज मिश्रा, जो मुगरा बादशाहपुर से प्रबल दावेदार लगातार रहते हैं, लेकिन संजोग इनका नहीं बैठ पाता, चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। सवाल इस पर करूंगा कि ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई और ब्राह्मणों को लेकर जो राजनीति चल रही उत्तर प्रदेश में, उसी पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले मिश्रा जी, बहुत स्वागत हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हो, आपके दर्शकों का, पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से और उसके साथ समाजवादी पार्टी के एक नन्हे सिपाही मेरी तरफ से भी। मिश्रा जी, लगातार आप लाइन में रह रहे हैं, क्या ऐसा हो जा रहा है कि लाइन से कट जा रहे हैं सर? देखिए, राजनीति में जिंदा रहना जरूरी है। लाइन में रहना या लाइन के बाहर रहना जरूरी नहीं है। तो जिस तरह से हम लोग संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं, एक सामान्य किसान परिवार से रहे हैं, एक सामान्य किसान के लड़के रहे हैं, तो पॉलिटिकल एम्बिशन रखना ही हमारे लिए बड़ी बात है। और ऊपर से समाजवादी पार्टी जैसी छत्रछाया हमारे ऊपर है, जिसकी विचारधारा और जिसके रास्ते इतने सटीक हैं कि लोगों का प्यार अपने आप मिलता है, तो पद बहुत मायने नहीं रखता है, आपकी सक्रियता मायने रखती है। मिश्रा जी, लेकिन अगर और किसी नेता के साथ इस तरह से अगर टिकट कट जाए तो लोग दरबदल हो जाते हैं, लेकिन पंकज मिश्रा में क्या ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी हमको लड़ाएगी? क्या ऐसा आश्वासन आपको मिल रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी मुझे लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी, इस वजह से मैंने समाजवादी पार्टी से राजनीति नहीं शुरू की थी। अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत सक्रिय जो है वो 2019 से लगभग हुई, और उस समय समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर थी। अच्छा। तो मैं भाजपा का रास्ता चुन सकता था अगर पद बहुत मायने रखता तो मैं आपको इस बात को आप लिख के रख सकते हैं कि देखिए, भविष्य तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन वर्तमान परिदृश्यों में जो मेरा एक लक्ष्य है या फिर मेरी जो विल पावर है या मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी का जो प्यार है, अगर उसकी बात मैं करूं तो मैं समाजवादी में बहुत खुश हूं, बहुत सम्मान के साथ हूं, और मैंने बहुत कुछ पाया है समाजवादी से। मैं एक सामान्य किसान का लड़का था, आज लगभग मेरी पूरी विधानसभा और लगभग जनपद में ठीक ठाक लोग मुझे जानते हैं, प्रदेश में मुझे ठीक ठाक लोग जानते हैं। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। बाकी once a leader always a leader and there is a little difference between leader and politician। तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी पॉलिटिशियन नहीं लीडर बनाती है। लीडर बनाती है जी। चलिए, चर्चा मैं तो करूंगा दूसरी, लेकिन थोड़ा सा आपके ऊपर मैं इसलिए पूछ दिया कि काफी समय से आप समाजवादी पार्टी में लगे हैं सर। क्या कहेंगे, जिस तरह से ब्राह्मण विधायकों की लंबी बैठक से पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता खलबला गए कि इस तरह से अगर बैठक करेंगे तो कहीं कि हमारे पार्टी के खिलाफ है सर? देखिए, मैं दो चीज कहूंगा इसमें। पहली, इस देश की राजनीति में जब हम लोग बच्चे थे, पढ़ते थे, और आज भी देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी, और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम रहा श्री बाला साहब ठाकरे जी, दोनों लोग स्वर्गीय हैं और बहुत जमीन से जुड़े हुए और जमीनी नेता रहे हमेशा। उनके बारे में कहा जाता था कि आप इन्हें लाइक कर सकते हैं, इन्हें डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप इन्हें लाइक कर सकते हैं, इन्हें डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वही हाल राजनीति में, खास करके उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ब्राह्मणों की स्थिति है। आप इनके विरोध में रह सकते हैं, आप इनके पक्ष में रह सकते हैं, लेकिन आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भोज तो सबई करेला। हम आपको अपनी यहाँ की भाषा में बताते, भोज तो सबे लोग करेला, लेकिन जब पंडित जी लोग भोज करेला सिस्टम हैंग हो जाला। ये आप देख रहे हैं। क्या लग रहा है सर, कहीं कहीं ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है क्या? क्यों ऐसा मीटिंग कर रहा है? क्या अपना रास्ता बदलने वाला है क्या? देखिए, कौन रास्ता बदलेगा, कौन रास्ता नहीं बदलेगा, इसकी तो लोग आशंकाएं कर सकते हैं, अपनी परिकल्पनाएं कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्यों में भारतीय जनता पार्टी से हर व्यक्ति नाराज है, चाहे वो उनका कोर वोटर ही क्यों न रहा हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सुटकेस देने वालों के साथ जस्टिस किया है, सिर्फ उनकी दुकान चलाने का काम किया है, बाकी सबका घर तोड़ने या जलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो ब्राह्मण ही नहीं, तो ब्राह्मण तो हमेशा से ही, आप चाणक्य को ले लीजिए, वो चाहते अगर घनानंद से दुश्मनी थी तो खुद राजा बनते और करते, लेकिन उन्होंने समाज में एक ऐसे व्यक्ति को नीचे से उठा के राजा बनाने का में सहयोग किया, अपना योगदान दिया, जो समाज में अपना 100% सहयोग दे सके। क्योंकि हमारा अपना मानना है कि राजनीति में परिवार विहीन व्यक्तियों के लिए राजनीति में 100% न्याय करना संभव नहीं है।
मेरे कहने का मतलब इतना है कि राजा को हमेशा परिवार वाला होना चाहिए। परिवार वाला। जब आप सुबह उठ के घर से निकलते हैं और आपकी बेटी आपकी उंगली पकड़ के कहती है कि पापा मेरी फीस जमा कर दीजिएगा, नहीं तो स्कूल में टीचर मुझे क्लास में खड़ा करा देगी, तब आप उस दर्द को समझते हैं। जब आपकी पत्नी आपके पीछे से जाते वक्त कहती है कि शाम को सब्जी खत्म हो गई है, लेते आइएगा, तब पता लगता है, तब आपको पता चलता है। या फिर जब आपके पिताजी कहते हैं बेटा वो खेत में जो है खाद डालने का समय आ गया है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तब आपको समझ में आता है कि एक परिवार चलाने का दर्द क्या होता है। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इस समय 2 राजा बहुत प्रसिद्ध हैं, एक माननीय मोदी जी, एक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी। समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको नमूने कह दिए कि योगी जी एक नमूना, एक प्रधानमंत्री जी नमूने। देखिए राजनीति में मैंने जो सीखा है, सही और गलत कुछ नहीं होता है, वक्त और विषय तय करता है क्या सही होगा, क्या मुद्दा बनेगा, क्या टीआरपी बनेगी और क्या ट्रेंडिंग रहेगा। क्या ब्राह्मणों में इस चीज की खुशी है कि माता प्रसाद पांडे को समाजवादी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बना दिया, अखिलेश यादव ने अपना जगह दे दिया? क्या इस बात को सर कहेंगे आप? मैं आपको टोकना चाहूंगा, ये कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 2-2 बार उन्हें इस प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी एज अ विधानसभा स्पीकर बनाने का काम किया है। और माननीय माता प्रसाद पांडे बाबूजी जो हैं, हम लोगों के सरमौर हैं और हमेशा समाजवादी पार्टी ने दर्जनों मंत्री, दर्जनों विधायक, हर तरह से, और यहाँ तक कि भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पे सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट की गई थी, माननीय नेताजी ने जो है, आए तो थे ही हमारे यहाँ, माननीय नेताजी ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था इस उत्तर प्रदेश में। अच्छा। और हमारे जो महाराज जी हैं खत्म कर दिए, वो आते ही सबसे पहला काम वही किए हैं कि उस छुट्टी को जो है उन्होंने कैंसिल किया और ये बोला कि ये तो भगवान नहीं थे, महापुरुष थे। एक चीज की चर्चा रहती है पंकज जी कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करती, लगातार उनका शोषण कर रही। क्या लगता है, आप तो नेता हैं समाजवादी पार्टी के कहते हैं, लेकिन कुछ इंटरनल चीजें बताइए। देखिए मेरा अपना मानना है, मैं जिस दल में हूँ मैं उस दल की बात करूँ, जिस दल में मैं हूँ नहीं उस दल के बारे में मुझे क्या बात करना, क्या करना। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक या नेता बताएंगे उनका सम्मान वहाँ है या नहीं है। हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि अगर ये बात होती, एक छोटा सा गेट टुगेदर किया था लोगों ने खाने पीने का, उस पर भी एक नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं जिन्होंने खुद जातिगत सम्मेलन बैठक अपने घर पे किया था, वो भी आंखें दिखा रहे हैं। जब क्षत्रियों ने सर मीटिंग किया तो इस पर कोई चर्चा नहीं। देखिए बात क्षत्रियों की नहीं है, हाँ। और बात ब्राह्मणों की नहीं है। अभी हमने ब्रजभूषण जी का स्टेटमेंट सुना, बहुत सारे क्षत्रिय हमारे मित्र हैं, उनका भी स्टेटमेंट हमने सुना, वो भी इस बात के खिलाफ थे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हैं, रबर स्टैंप जिसको कहा जाता है, बीजेपी में तो वही होता है रबर स्टैंप। 7 बार के सांसद हैं लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, और जो विधायक रहता है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो जिस बिरादरी से आप आते हैं, हाँ। वो बिरादरी उस बारे में चर्चा करे तो ज्यादा अच्छा है। हम आप अपना देख लें। नहीं सर, आपके ही नेताओं का ये बयान है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। मैं क्या कहता हूँ, राजनीति में उत्तर का प्रत्युत्तर होता है, क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यदि आप दूसरों के घरों पे कंकड़ मारेंगे और ये नहीं देखेंगे कि आपके घर शीशे के हैं, तो आवाज तो उठेगी, आवाज तो आएगी। तो वो फिर चाहे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वहाँ के राष्ट्रपति हो, सॉरी माफी चाहूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री हो देश के, आप जिस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे। देखिए बीजेपी की एक मोनोपोली रही है हमेशा से, कभी इन्होंने ये नहीं साबित करने की कोशिश की कि हम आपसे अच्छे हैं। अच्छा, आप हमेशा देखते होंगे जब इनसे आप कोई सवाल पूछोगे तो ये 70 साल कांग्रेस का शासन, नेहरू जी, ये वो तमाम नेताओं का नाम गुना के हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं कि देश हमने अब आजाद किया है। ना, वो तो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों के लिए है। इनकी एक नई परिभाषा है, हम आपसे अच्छे नहीं, हम आपसे कम बुरे हैं। अच्छा, इनकी जो क्रोनोलॉजी है, अब कभी भी ये खुद को ये नहीं साबित करेंगे कि हम आपसे अच्छे हैं, क्योंकि कोई काम ही नहीं किया है। हमेशा ये दूसरे के सर पे अपनी बात डाल के ये साबित करते हैं कि हम आपसे कम बुरे हैं, हम अच्छे नहीं हैं। आप मेरी बात बखूबी समझ रहे होंगे, क्योंकि आप पत्रकार हैं और राजनीति में इतना ही काफी होता है। तो पंकज जी, चुनाव तो 27 का नजदीक आ रहा है, लेकिन पार्टियों की उथल पुथल ज्यादा देखी जा रही है जी। समाजवादी पार्टी लगातार सक्रिय है, अखिलेश यादव अपनी बात को हर मुद्दों पर रख रहे हैं, अन्य पॉलिटिकल पार्टियों से ज्यादा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्रिय हैं। क्या लगता है सर, कई बार का हार का सामना आप लोगों को देखना पड़ रहा है, 27 में क्या होगा सर? देखिए वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। याद होगा 2024 में 80 में 80 और 400 पार। नतीजा क्या है? बनारस और गोरखपुर छोड़ दीजिए तो एक खाता नहीं खुला पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का।
क्या सेम वही रिपीट कर रहे हैं क्या आप लोग? हम अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, उससे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और पूरा ब्राह्मण समाज हो या क्षत्रिय समाज की भी मैं बात कर रहा हूँ, इस समाज का एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से उनके जो धन्ना सेठों के प्रति उनका प्रेम है, उसका जवाब उनको जरूर देगा 2027 के चुनाव में। तो पंकज मिश्रा इस बार फिर मुगरा बादशाहपुर से तैयारी में है सर? अब बिल्कुल तैयारी में हूँ। अच्छा, राजनीति में कभी कोई बैठता नहीं अगर आप सक्रिय राजनीति में हैं। ये बात अलग है कि मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, वो मेरे राष्ट्रीय नेता के ऊपर है। हमारा नेता मुझे लड़ाएगा तो मैं लड़ूंगा, नहीं जिसे लड़ाएगा मैं उसे लड़ाऊंगा। एक सवाल और अगर आप कहें तो पूछ लूं सर? बिल्कुल, अब हम ऐसे मंच पे हैं, आप मुझसे विधानसभा के विधायक पंकज पटेल ने कहा कि कुछ गद्दार लोगों की वजह से धनंजय सिंह हो गए जिला पंचायत अध्यक्ष, इस बात को लेकर सर क्या कहें? देखिए, इस बात को लेके हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि गद्दार कौन है कौन नहीं है राजनीति में नाम तो बताना चाहिए ना सर। अब मैं बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने अभी सफाई भी दी थी कि 52-53 लोग जो है जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हाथ मिलाए थे और 12 वोट मिले समाजवादी पार्टी को। और मैं समझता हूँ विधायक है, उन्हें इस बात की ज्यादा जानकारी है। हम लोग तो भी एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, तो इसके बारे में अगर क्लेरिफिकेशन आप उनसे लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। चलिए, तो देखिए मेरे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज मिश्रा। अपनी बात को लेकर लगातार बेबाकी में जाने जाते हैं और लगभग पार्टी के लिए हर समय खड़े रहते हैं और अखिलेश यादव के करीबी भी हैं, अपनी बात को रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों का।